हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नव यथार्थवादी विचारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केनेथ वॉल्टस। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव में। अगला प्रश्न है, किसने हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल पापर। कार्ल पापर ने हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए हीगल की निंदा की है। कार्ल पापर ने अपनी प्रसिद्ध कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज में प्लेटो, हीगल व कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताया है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पिनोजा। अगला प्रश्न है, लॉक के मत में जिस उद्देश्य से नियमित राज्य रचा गया वह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुदाय की भलाई के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु ने असमानता का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना और बढ़ावा देना है। कारण है, इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचा लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी। समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण और राज्य चुनाव आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में विकेंद्रीकरण का लोकतंत्रीकरण किया गया है और लोकतंत्र का दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, ओबीसी और दलितों तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का सृजन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य विधायन द्वारा। अगला प्रश्न है,
सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से उत्तर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संथानम समिति का भ्रष्टाचार की रोकथाम होगा। अशोक मेहता समिति का पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था होगा। कोठारी समिति का नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके होगा। फकलान समिति का ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्गठन होगा। अगला प्रश्न है, दोनों संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिमार्क ने। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्णय निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण। ये प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहारवाद का। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेरी पार्कर फॉलेट। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी, सावधानी, देखरेख और सतर्कता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंथ निरपेक्षी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वरिष्ठता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंद प्रणाली। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉलेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन।
अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेडरिक्स। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले राजनीति प्रशासन द्विभाजन, उसके बाद प्रशासन के सिद्धांत, उसके बाद चुनौती का युग, उसके बाद पहचान का संकट और सबसे अंत में लोक नीति परिप्रेक्ष्य आएगा। अगला प्रश्न है, लेजेस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का। अगला प्रश्न है, ग्रेक्यूनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोहरे आड़े तिरछे संबंध, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1992 में। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक्स के साला मॉडल में कलेक्ट्स किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, नवंबर 1 और नवंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल का। अगला प्रश्न है, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान इंगित करता है एक विशेष प्रकार का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शासन। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। वो राष्ट्र का मुखिया होता है और सरकार का भी मुखिया होता है। समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास होती हैं। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस का 2 प्रकार के न्यायालय होगा। यूके का सर्वसत्ताधारी संसद होगा, यूएसए का न्यायिक समीक्षा होगा और भारत का विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका की।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।